आप सभी का स्वागत करता हूँ जीवन गाइड ऑनलाइन चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ, हाउ टू मेक थंबनेल बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक हम लोग लेके चल रहे थे। सबसे पहले बहुत सारे माध्यम होते हैं थंबनेल बनाने के, जिसमें से हमने सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता और सबसे फेमस तरीका चुना है पिक्सल लैब में। तो हमने एक चीज़ बात किया था आप लोगों से कि सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और बिना बैकग्राउंड के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड में जाएंगे, हमने कोई कलर ले लेते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं, तो उसी आधार पे हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई कलर इसमें चेंज करने की कोशिश, ग्रेडियंट। और आजकल आप देखेंगे कलर को, आप जो भी है, ग्रेडियंट कलर ज़्यादा यूज हो रहे हैं, डार्क ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा। तो आप उस तरह का डार्क ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी थंबनेल को बनाने के लिए। उसके बाद थंबनेल साइज में जाएंगे, साइज सेलेक्ट कर लिए। यहाँ तक की मैं चीज़ें आप लोग को बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट के ऊपर कि टेक्स्ट को लेके हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, किस तरह से। एक मैंने देखिए सेलेक्ट कर लिया है। देखिए अब टेक्स्ट पे आता हूँ और टेक्स्ट में स्ट्रोक कैसे लगाया जाता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि कहाँ स्ट्रोक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस सब सारी चीज़ों को लेके हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और हम आपको एक चीज़ ध्यान देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, यही है टेक्स्ट, इसमें कुछ लिखता नहीं, यही इसी टेक्स्ट के साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट देखिए, अब इसको मैं चाहता हूँ कि पूरा कैपिटल में हो जाए सब। एडिट में जाऊँगा, पूरा कैपिटल में हो गया। अब ये न्यू टेक्स्ट है, लेकिन अब इसके देखिए, एक तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है ना, भी इसमें कोई सिर्फ साइज बड़ा कर दिया हो, कैपिटल कर दिया हूँ, इसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिखा है। इसका कलर, इसका अभी बोल्ड कर देंगे तो और बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड कर दिया मैं। अब यहाँ से उसके बाद अब इसके कलर के साथ खेल सकते हो तुम, अलग अलग कलर बैकग्राउंड से कैसे मैच कर सकता है, कैसे नहीं मैच कर सकता है। और इस चीज़ को लेके हम फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक होती है स्ट्रोक क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए आइए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रोक क्या होता है। ये देखिए स्ट्रोक दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या करेगा, अब देखिए स्ट्रोक में दिखा, जैसे मैंने स्ट्रोक इनेबल किया, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा हिला है। इसका क्या मतलब, अब देखिए हम यहाँ पे जाते हैं, स्ट्रोक बढ़ाते हैं। देखिए इससे साफ समझ में आया स्ट्रोक क्या है, ये बॉर्डर क्रिएट करता है। ये देखिए स्ट्रोक बहुत बड़ा, जितना अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते। देखिए अलग अलग कलर ले सकते हैं आप स्ट्रोक के लिए, जैसा आपको समझ में आए। देखिए ब्लैक हो गया, डार्क ब्लैक, इसमें जो भी है कलर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट में से इस तरह का स्ट्रोक सेलेक्ट कर, देखिए लाइट, ये मतलब जिस तरह का भी चाहोगे स्ट्रोक। आप देखिए तिरंगा, ये स्ट्रोक ग्रेडियंट कलर डिजाइन भी अपने हिसाब से किया जा सकता है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा। आज मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रोक की बात कर रहा था, स्ट्रोक किस तरह डिजाइन होता है ये समझिए। ये देखिए, तो मैं कोई एक स्ट्रोक अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये हमेशा स्ट्रोक ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है और बैकग्राउंड का कलर है उससे अलग हो, सब ऐसे अलग करता हो, ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए उसमें। ये देखिए अलग कर रहा है, चलिए इसी पे लॉक कर देते हैं। अब इसे तुम और बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसे ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा मैं चाहूँगा थोड़ा सा अच्छा इस इतने पे, हाँ मुझे जहाँ समझ में आता है यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा। चलिए 19 करके छोड़ दिया हूँ। एक तो ये तरीका है। एक अगर हम और भी कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, देखिए एक तो ये स्ट्रोक वाला था, अब मैं और भी कोई न्यू टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये देखिए ये दूसरा वाला न्यू टेक्स्ट है, इसको भी मैं कैपिटल लेटर में ले लेता हूँ और यहाँ इसके भी ले आता हूँ। देखो इसकी साइज थोड़ा सा छोटा रखूँगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। और अब इसका साइज, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, जाएंगे ढूंढते हुए स्टाइल में जाएंगे, बोल्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रोक न देके
3D में जाऊंगा। चलिए देखिए 3D, यहाँ पे 3D, जैसे 3D क्लिक करते हैं तुरंत ही हमको देखिए इसमें चेंजेस दिखने लगा है। ये डेप्थ है, डेप्थ बढ़ा। कलर कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर गए हम चेंज करने के लिए, यहाँ पे कलर पे जाएंगे। ये देखिए अपने आप ग्रेडियंट कलर भी चूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये सही, इस तरह से ऑटो पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही डार्कन या लाइट, जिस तरह से हमको 3D वाले लुक में देखो रोटेशन दे सकते हैं इस तरह से। जैसे एक्स एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है। वाई एक्सिस पे देखिए इस तरह से, इस तरह देखिए रोटेट हो रहा है, इस तरह से देखिए रोटेट हो रहे, तुमको दिख रहा होगा। जब हम जेड वाले देखो, जेड एक्सिस देखिए पूरी उल्टा सीधा हो जा रहा है। अब इसमें देखिए सिमुलेटिंग लाइट की बात होती है। इसमें हमारा लाइट इंटेंसिटी इनेबल डिसेबल हो सकता है। सिमुलेटिंग लाइट मतलब इसमें जो बैकग्राउंड की जो लाइटनिंग होगी उस पर हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से 3D में सेलेक्ट करने पे आपको सिंपल सी बात है कि जो हम लोग स्ट्रोक लगाए थे, स्ट्रोक में पूरा बॉर्डर किनारे किनारे सेट हो रहा था। 3D में पीछे से शैडो टाइप का क्रिएट होने लगता है। और भी इसमें बहुत सारी एडिटिंग है। अगर हम आपको बात दिखाएं तो ग्रेडियंट हो गया, डार्कन हो गया, यहाँ तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देखिए कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, कम हो रहा है इस शैडो का। अब देखिए शैडो और डार्क क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हार्डनेस अगर चेक करना चाहे तो हम लोग देखिए, देखिए तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं। और 3D रोटेशन की बात होगा, देखिए रोटेशन इस तरह से रोटेट हो रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसमें भी दिया था, ये जिस तरह से रोटेशन दिया है उसके अलावा भी हम लोग रोटेशन दे सकते हैं। देखिए अब 3D शैडो दे सकते हैं। देखिए 3D शैडो दे दिया है, ओपिसिटी बढ़ा सकते हैं, ब्लर रेडियस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ब्लर, ब्लर नहीं है, शार्पन है, देखो बढ़ा सकते हैं ये शैडो। तो अगर 3D की बात करें, देखिए मैं आज दो ही चीज़, एक तो मैंने एक डिस्कशन किया आप लोग से स्ट्रोक का ये वाला चीज़, तो देखिए स्ट्रोक लागू हुआ था, देखिए घट बढ़ रहा था, घट बढ़ रहा था, स्ट्रोक का डिस्कशन किया हमने। और फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन किया हूँ यहाँ पे, एक तो 3D रोटेशन का था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हम ना भी रोटेट करते हैं यहाँ से, तब भी हम और जगहों से 3D रोटेशन कर सकते हैं। वो जब हम लोग 3D टेक्स्ट में जाते थे, यहीं पे डेप्थ डिसाइड कर रहे थे, जब हम देखिए डेप्थ डिसाइड कर रहे थे, यहीं पे ही कलर है, यहाँ डार्क होगा कम डार्क होगा, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहीं से हम लोग देखिए रोटेशन, सेम वही रोटेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए सेम वही रोटेशन हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है जेड एक्सिस। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम वहीं से करें, यहाँ से भी कर सकते हैं रोटेशन। उसके बाद यहाँ से इंटेंसिटी, इन सब भी चीज़ों को ध्यान दे सकते थे, शैडो क्रिएट कर सकते थे, ये देखिए हार्डनेस क्रिएट कर सकते थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 3D शैडो में आते थे, जैसे 3D शैडो इनेबल करते थे, देखिए अभी ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का हम शैडो क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग हल्का हल्का लाइटनिंग ब्लर कर सकते हैं। और इसी तरह से टेक्स्ट रिफ्लेक्शन अगर आएगा तो ये देखिए ऐसे नहीं आता था। आजकल हम देख रहे हैं कि इसे अरावली पर्वत, इन सब चीज़ों के ऊपर जो कंटेंट बन रहे हैं, तो उसको इसे टेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइप का बहुत यूज किया जाए। देखिए ये वाले, इसे मर्ज, इसे ऑफसेट आप ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति थंबनेल बनाता है तो वो टेक्स्ट के साथ ही खेल के और एक अच्छा सा ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेके सबसे पहला स्टेप टेक्स्ट ही सेलेक्ट करता है। और थंबनेल मैं आपको बता दूं, जब आप वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड में टेक्स्ट को ही ऐड करके लोगों को अट्रैक्टिव बनाते हैं।
वही टेक्स्ट डिसाइड करता है कि आपको वीडियो व्यक्ति देखेगा कि नहीं देखेगा। और दूसरी बात, फिर टेक्स्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे देखिए इसमें इस तरह से मैंने आपको एक तो बता देता हूँ दोबारा फिर से। स्ट्रोक के बारे में डिस्कशन किया था हमने, और उसके बाद 3D रोटेट, 3D और टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट रिफ्लेक्शन की बात की थी यहाँ तक। और इसमें भी ये सब सारी चीज़ें जो है इनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत डीप लंबी क्लास हो जाती है। तो क्लास लंबी ना लेके छोटे छोटे क्लिप मतलब बनाया ही जाए, ताकि आपको समझ में आए। तो इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके कुछ भी अपने मन से जो लिखने का मन कहे लिख के देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।